नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जनसंवाद कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम मनोहर लाल, कहा बीजेपी ने खत्म किए कांग्रेस सहित 4 सीट। जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा ने सरकार बनाने के बाद देश और प्रदेश की संस्कृति को बदल दिया। पहले अलग ही तरह की राजनीति देश में होती रही, लेकिन अब विकास की बात होती है। भाजपा ने 4C को खत्म कर दिया है। इसमें करप्शन, कमीशन, कास्ट आधारित राजनीति और कांग्रेस शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के राज में नौकरियां बिकती थीं। 10 से 20 लाख रुपए जब तक कोई नहीं देता था उसे नौकरी नहीं मिलती थी। हरियाणा में बारिश के साथ गिरे ओले। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदल गया। सोमवार कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कैथल और फतेहाबाद में जमकर ओले गिरे। इससे यहां मंडियों में रखी धान की फसल भीग गई। बारिश के कारण कैथल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल में बदलाव कर दिया गया। जाट ग्राउंड की बजाय अब आईजी कॉलेज में उनका जनसंवाद होगा। हरियाणा में एएमओ के 1085 पदों को मंजूरी। हरियाणा के युवाओं को जल्दी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी बनने का मौका मिलने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूबे में एएमओ के 1085 के पदों के सृजन की मंजूरी दी। सीएम की मंजूरी के बाद फाइल को वित्त विभाग के पास भेज दिया गया। सीएम की ओर से वित्त विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी को हिदायत दी गई कि जल्द ही फाइल को मंजूरी दे दी जाए। पुरातात्विक स्थल के उत्खनन की अनुमति मिलने के बाद ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित होगा अग्रोहा। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा के पुरातात्विक स्थल के उत्खनन की अनुमति मिलने के बाद अग्रोहा के ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित होने की अवधारणा को मूर्त रूप मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसमें महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें कि निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। किसान के धान समय पर खरीद व उठान न होने से किसान बड़ा भारी परेशान है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने किसान व आढ़तियों से बातचीत करने के उपरांत कहा कि किसान के धान के समय पर खरीद न होने व उठान न होने के कारण किसान परेशान है और किसान का धान खुलने में बारिश के कारण भीग रहा है। अब लवणीय भूमि पर लहलहाएगी मसूर की फसल। वैज्ञानिकों ने तैयार की नई किस्में। इन राज्यों को होगा फायदा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में जिस लवणीय भूमि में मसूर का एक दाना भी नहीं होता है, अब वहां मसूर की फसल लहलहाएगी। इसके लिए करनाल के केंद्रीय मृदा और लवणता अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने शोध के बाद मसूर की 2 नई किस्मों के बीज तैयार किए, जो अब शीघ्र किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगी। प्राइवेट स्कूल्स को मात दे रहा हरियाणा का ये सरकारी स्कूल। एसी कमरों में बैठकर पढ़ाई करते हैं यहाँ के बच्चे। हरियाणा के सरकारी स्कूल्स की जो हालत है उसको देखकर जहां माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में भेजने में संकोच करते हैं, ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चे भारी भरकम फीस देकर प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। मगर हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जहां अभिभावक अपने बच्चों को खुशी खुशी भेजते हैं। इस सरकारी स्कूल में बच्चे एयर कंडीशन रूम में बैठकर पढ़ाई करते हैं। गांव खेड़ीपुरा के स्कूल के सभी कक्षा को स्मार्ट कक्षा के रूप में विकसित किया गया है। स्कूल में ओपन जिम, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, आरओ, पीने का पानी सहित डिजिटल स्क्रीन, पूरा कैंपस वाईफाई से लैस किया गया है। पंजाब से एसवाईएल पर बातचीत के लिए हरियाणा तैयार। सतलुज यमुना लिंक नहर पर हरियाणा लगातार अपना हक जता रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हर संभव कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करने के बाद अब हरियाणा सीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी। सीएम ने चिट्ठी में स्पष्ट कर दिया कि वे एसवाईएल नहर के निर्माण के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा या मुद्दे को हल करने के लिए उनसे मिलने को तैयार हैं। सीएम मनोहर लाल ने ग्रुप डी अभ्यर्थियों को दिया तोहफा। पेपर के दिन फ्री होगी रोडवेज बस सेवा। हरियाणा सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को तोहफा देते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली ग्रुप डी की परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बस सेवा फ्री कर दी है। पीजीआईएमएस की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर उठे सवाल। 12 घंटे के अंतराल में हुई 2 जांच, दोनों की रिपोर्ट अलग।
हरियाणा के रोहतक में PGIMS फिर चर्चा में है। इस बार मामला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से जुड़ा है। संस्थान से महज 12 घंटे में 2 जांचें कराईं। इनमें से एक रिपोर्ट सामान्य तो दूसरी ने गुर्दे में पथरी की पुष्टि की। इन अलग अलग रिपोर्ट को लेकर मरीज आहत है। यही नहीं, मरीज अपने दस्तावेज लेकर इधर उधर भटकने के लिए विवश है। यमुनानगर पहुंचे राकेश टिकैत, बोले बिहार के किसान अन्य राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर। हरियाणा के यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार शाम यमुनानगर जिले के रादौर खंड में किसानों के साथ बैठक की। यहां अनाज मंडी में किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के साथ बिहार की प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। सरकार ने 4 साल में नरमे की खेती के प्रोत्साहन पर 112 करोड़ खर्चे, प्रदेश में फिर भी पैदावार घटी। हरियाणा सरकार ने 4 साल में प्रदेश में नरमे यानी कपास की खेती के प्रोत्साहन पर करीब 112 करोड़ खर्च कर दिए। फिर भी चिंता की बात तो यह है कि नरमे की खेती के प्रति किसानों का रुझान घट रहा है। फसल पर मौसम और गुलाबी सुंडी की मार की वजह से वर्ष 2020 के मुकाबले इस साल उत्पादन आधे से भी कम रह गया है। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, शरीर पर मिले चोट के निशान, चिकित्सक उपचार करने में जुटे। नारनौल के नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव आसरवास में एक नवजात बच्ची झाड़ियों में मिली। झाड़ियों में फंसी होने की वजह से बच्ची के शरीर पर घाव बने हैं। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात बच्ची को नांगल चौधरी अस्पताल में पहुंचाया। अस्पताल में पहुंचते ही बच्ची का उपचार शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी बच्ची का स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। चिकित्सकों ने बच्ची को दूध भी पिलाया। नवजात बच्ची की सूचना मिलते ही नांगल चौधरी के नायब तहसीलदार व नगर पालिका चेयरमैन अस्पताल में पहुंचकर नवजात के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हिसार में 60 लाख की चोरी के 2 मास्टरमाइंड अरेस्ट। हिसार के गणेश मार्केट में हुई 60 लाख की मोबाइल व 1,80,000 की चोरी करने वाले 2 मास्टरमाइंड को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को मोतिहारी बिहार में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। चोरी की इस बड़ी वारदात को रेकी कर अंजाम दिया गया था। वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का सरगना गोविंद चौधरी है। पानीपत में हाईवे पर ट्रक में घुसी बाइक। हरियाणा के पानीपत शहर में NH44 GT रोड पर सोमवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सिवाहा बाईपास के नजदीक एक निजी अस्पताल के सामने एलिवेटेड हाईवे पर एक बाइक ट्रक में जा घुसी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम नंबर डायल 112 पर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं उसकी साथ महिला गंभीर रूप से घायल खून से लथपथ पड़ी हुई थी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।